वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रल कैलकुलस की आज की क्लास में हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसकी क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि अपने आप से जल्दी से सॉल्व नहीं होते, इसलिए हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ ज्यादा एग्जांपल्स कर रहे हैं। अब तक 2 क्लास हो चुकी हैं, आज 3rd क्लास है इस टॉपिक की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगली प्रॉब्लम है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। The part of parabola y square equals to for ax cut off by latus rectum revolves about the tangent at the vertex. Find the volume of the reel thus generated. Means parabola है y square equals for ax. इस पैराबोला को इसके लेटस रेक्टम से कट कर लिया। लेटस रेक्टम जानते हैं आप पैराबोला का? अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है तो इसका फोकस होता है पॉइंट a0 पर। अब वो कोण जो इस पॉइंट से पास होगी और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी, इसका लेटस रेक्टम कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो पैराबोला है पूरा, इसका हमने एरिया कट कर लिया लेटस रेक्टम से। जो ये एरिया आया, इस एरिया को वर्टेक्स पे टेंजेंट के अबाउट, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दिया। जब इसे आप वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक रील टाइप की शेप जनरेट हो जाती है। ये हमें इस रील का वॉल्यूम काउंट करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है रील का। तो चलिए हम देख सकते हैं कि रिवॉल्यूशन वाई एक्सिस के अबाउट है। हमें वाला वॉल्यूम कंप्यूट करना है, ये वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम निकालना है। तो इसे हम डिस्क में डिवाइड करेंगे। लीजिए एक ऐसी डिस्क मैं आपको शो किए दे रहा हूं जो पॉइंट कर्व के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। इसे xy एज्यूम किया। डिस्क की विड्थ चूंकि y एक्सिस के साथ वैरी कर रही है, डेल्टा y एज्यूम करेंगे। डिस्क की रेडियस हो जाएगी x। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या बनता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्क पाई एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई, पाई टाइम रेडियस स्क्वायर इनटू थिकनेस। थिकनेस क्या है? डेल्टा वाई। हेंस टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा? डिस्क के वॉल्यूम का इंटीग्रेशन पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। वाई की लिमिट देखिए आप, ये सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जितना वॉल्यूम ऊपर है उतना ही वॉल्यूम नीचे है। हम जस्ट अपर हाफ का वॉल्यूम निकाल लेते हैं 2 टाइम। अपर हाफ के लिए डिस्क कितना वैरी करेगी? मिनिमम आएगी यहां पर y0। लिमिट y की है क्योंकि इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में है। मैक्सिमम डिस्क आएगी यहां तक। ये पॉइंट क्या होता है? a to a। जब आप x को a पुट करोगे पैराबोला के अंदर तो y to a आएगा। a to a ऊपर और a - 2a नीचे। तो y की लिमिट हो गई 0 to 2a अपर हाफ के लिए। 2 पाई 0 to 2a x स्क्वायर। कर्व की इक्वेशन से x कितना आता है? y स्क्वायर अपॉन 4a। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? y to the power 4 अपॉन 16a स्क्वायर dy पाई बाई 8a स्क्वायर। y की लिमिट y to the power 5 अपॉन 5, लिमिट 0 to 2a। लिमिट अप्लाई की पाई अपॉन 8a स्क्वायर। 2 to the power 5 32, a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 upon 5। 2 to the power 5 32 a to the power 5 up
माइनस में लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे वो 0 ही हो जाएगा. इट बिकम्स 4/5 पाई a क्यूब. दैट्स इट. आपसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं. चलिए अगला एग्जांपल है. इसमें हमें साइक्लॉइड दिया गया है. साइक्लॉइड आपने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा होगा, 4 फॉर्म में होता है. उनमें से एक फॉर्म में हमें दिया गया है x equals to a time theta minus sin theta, y equals to a time 1 minus cos theta. Find the volume of solid formed by revolution of cycloid about its base. इस साइक्लॉइड को इसके बेस के अबाउट रिवॉल्व कर दिया गया है. जो सॉलिड जनरेट होता है हमें उसका वॉल्यूम कंप्यूट करना है. तो अगर आप इसे इसके बेस के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो कुछ ये शेप जनरेट होगी. वही एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन है, तो इसे हम डिस्क में डिवाइड कर लेंगे. एक ऐसी डिस्क मैं आपको शो किए दे रहा हूं. इसकी विड्थ रखी डिस्क की हमने डेल्टा एक्स, चूंकि एक्स के साथ वैरी कर रही है. ये पॉइंट जो कर्व के ऊपर लाई करेगा इसे एज्यूम किया एक्स वाई. अब यहां पे बात नोटिस कीजिएगा कि ये कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में है. एक्स और वाई थर्ड वेरिएबल थीटा के फंक्शन हो रहे हैं. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या बन जाता है? पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स. वही पाई टाइम रेडियस का स्क्वायर इनटू थिकनेस. हेंस टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर dx. x की लिमिट, अब आप x की जगह इसे थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए. dx बाई डी थीटा डी थीटा. इस इंटीग्रेशन को हम x के बजाय थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं. dx को dx बाई डी थीटा डी थीटा लिखते हुए. अब थीटा की लिमिट हमारे पास है 0 to 2 पाई. पाई टाइम 0 to 2 पाई y स्क्वायर. y कर्व की इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ थीटा पुट कर दिया. a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर. dx बाई डी थीटा, x को डिफरेंशिएट किया, a टाइम 1 माइनस cos थीटा ही आ गया डी थीटा. तो पाई a क्यूब 0 to 2 पाई 1 माइनस cos थीटा होल क्यूब डी थीटा. 1 माइनस cos थीटा हाफ एंगल फॉर्मूले से क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. उसका क्यूब होगा तो 8 a क्यूब पाई 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर की पावर 3 साइन की पावर 6 थीटा बाई 2 डी थीटा. वेल, अब थीटा बाई 2 टी रिप्लेस कर लेते हैं. डी थीटा आ जाएगा 2 dt. डी थीटा की वैल्यू 2 dt पुट की. 8 पहले से है. 16 पाई a क्यूब. लिमिट्स चेंज होंगी. थीटा 0 पुट किया तो t भी 0. थीटा को 2 पाई पुट किया तो 2 पाई बाई 2 t पाई आ जाएगा. साइन टू द पावर 60 dt. अब इसमें यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी. हर उस जगह जहां t है पाई माइनस टी रिप्लेस करने पर फंक्शन चेंज नहीं होता है. ऐसा है तो हम बाहर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिमिट में 2 से डिवाइड कर सकते हैं. साथ में लिखा cos की पावर 0t ताकि वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके. 32 पाई a क्यूब. गामा 7/2 क्या आएगा? 5/2 3/2 1/2 रूट पाई. गामा 1/2 रूट पाई. 2 गामा m plus n plus 2 6 plus 0 plus 2 gamma 8/2 gamma 4 factorial 3 that means 6 3 2 2 times 6 2 to 4 to 8 to 16 to 32 cancel 5 root pi pi into pi square
ए क्यूब, दैट्स इट। चलिए आपसे नोट कीजिए, फिर अगली टर्म्स में मिलते हैं। अगली क्लास में हम पॉलर कर्व को रिवॉल्व करते हुए सॉलिड जनरेट करेंगे, फिर हम उनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। टिल देन गुड बाय।